जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। गुरु जी के आशीर्वाद से आज का पाठ शुरू होता है और आज गुरु जी के दर्शन मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ हो रहे हैं। और जिसको गुरु जी के दर्शन हो जाना, सच में मैं बता रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम, ये वाला कमेंट करना है। और देखो ये व्हाइट चोल में देखो गुरु जी की एक डबल आकृति बन रही है, देख सकते हो आप। तो प्योर गुरु जी अपने दर्शन दे रहे हैं। प्योर दर्शन है संगत जी, प्योर दर्शन है। दर्शन ले लो, क्योंकि ये दर्शन बार बार नहीं मिलने। क्योंकि गुरु जी देखो कितने प्यारे दर्शन दे रहे हैं। देखो मम्मी, देखो प्योर दर्शन गुरु जी के, प्योर दर्शन हो रहे हैं कि कोई इसमें वो नहीं है। तो संगत जी साफ साफ दर्शन हो रहे हैं, आपको ज़्यादा ध्यान भी नहीं लगाना पड़ेगा कि हाँ गुरु जी का दर्शन बिल्कुल प्योर दर्शन है। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज तो आप जान गए होगे आज का पाठ कितना ब्लेस पाठ है। आप समझ गए होगे गुरु जी ने कितने दर्शन, प्यारे दर्शन दिए हैं। तो आज के पाठ को शुरू करें से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, शिव पुराण का पाठ बहुत ही ब्लेस पाठ है। गुरु जी करवा रहे हैं हमारे और आपके कल्याण के लिए। संगत जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप गुरु जी पे विश्वास करते हो ना, प्लीज़ इस पाठ को एंड तक जरूर सुनिए, एक एक शब्द को। यह आपके भविष्य के लिए बहुत ब्लेस पाठ है। और वैसे तो शिव पुराण तो सबको पता है कितनी ब्लेस है। तो साक्षात महाशिव की है, जो कि गुरु जी अवतार है महाशिव के, तो साक्षात गुरु जी का ही है उन वंदन। तो संगत जी प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ एंड तक जरूर सुनिए, यह आपके और हमारे कल्याण के लिए ही हो रहा है। तो गुरु जी का मंत्र जाप से ये पाठ को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तारकासुर के सताए हुए देवताओं का ब्रह्मा जी को अपनी कष्ट कथा सुनाना, ब्रह्मा जी का उन्हें पार्वती के शिव के विवाह के लिए उद्योग करने का आदेश देना, ब्रह्मा जी के समझाने से तारकासुर का स्वर्ग छोड़ना और देवताओं का वहां रहकर लक्ष्य सिद्धि के लिए यत्नशील होना। सूत जी कहते हैं कि तदनंतर नारद जी के पूछने पर पार्वती के विवाह के विस्तृत प्रसंग को उपस्थित करते हुए ब्रह्मा जी ने तारकासुर की उत्पत्ति, उसके उग्र तप, मनोवांछित वर प्राप्तिता, देवता और असुर सबको जीतकर स्वयं इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हो जाने की कथा सुनाई। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने कहा कि तारकासुर तीनों लोगों को अपने वश में करके जब स्वयं इंद्र हो गया, तब उसके समान दूसरा कोई शासक नहीं रह गया। वह जितेंद्रिय असुर त्रिभुवन का एकमात्र स्वामी होकर अद्भुत ढंग से राज्य का संचालन करने लगा। उसने समस्त देवताओं को निकालकर उसकी जगह दैत्यों को स्थापित कर दिया और विद्याधर आदि देवयोनियों को स्वयं अपने कर्म में लगाया। मुने तदंतर तारकासुर के सताए हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवता अत्यंत व्याकुल और अनाथ होकर मेरी शरण में आए। उन सब ने मुझ प्रजापति को प्रणाम करके बड़ी भक्ति से मेरा सत्वन किया और अपने दारुण दुख की बातें बताकर कहा, प्रभु आप ही हमारी गति हैं, आप ही हमें कर्तव्य का उपदेश देने वाले हैं और आप ही हमारे धाता हैं एवं उद्धारक हैं। हम सब देवता तारकासुर नामक अग्नि में जलकर अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। जैसे सन्निपात रोग में प्रबल औषधि भी निर्बल हो जाती हैं, उसी प्रकार उस असुर ने हमारे सभी क्रूर उपाय को बलहीन बना दिया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र की ही हमारी विजय की आशा अवलंबित रहती है, परंतु वह भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। उसके गले में पड़कर वह ऐसा प्रतीत होने लगा मानो उस असुर को फूल की माला पहनाई गई हो। मुने देवताओं का यह कथन सुनकर मैंने उस सब से यह समय योचित बात कही, देवताओं मेरे ही वरदान से दैत्य तारकासुर इतना बढ़ गया कि अतः मेरे हाथ में ही उसका वध होना उचित नहीं। जो जिसे पल कर बड़ा हो उसी के द्वारा वध होना योग्य कार्य नहीं है। विष के वृक्ष को भी यदि स्वयं शीश कर बड़ा किया गया हो तो वह स्वयं काटना अनुचित माना गया है। तुम लोगों का सारा कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, किंतु वे तुम्हारे कहने पर भी स्वयं उस असुर का सामना नहीं कर सकते। तारक दैत्य स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश देता हूँ वैसा तुम कार्य करो। मेरे वर के प्रभाव से न मैं तारकासुर का वध कर सकता हूँ, न भगवान विष्णु कर सकते हो, न भगवान शंकर ही उसका वध कर सकते हैं। दूसरा कोई वीर पुरुष तथा सारे देवता मिलकर भी उसको नहीं मार सकते, यह मैं सत्य कहता हूँ। देवताओं यदि शिव जी के वीर से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। सुश्रेष्ठ गण, इसके लिए जो उपाय मैं बताता हूँ उसे करो। महादेव जी की कृपा से वह उपाय अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही उस समय हिमालय पत्नी मेनका के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें भी विदित है। महादेव जी उस कन्या का पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि देवता तुम स्वयं भी इसके लिए प्रयत्न करो। तुम अपने यत्न से ऐसा उद्योग करो कि जिसे मैना कुमारी पार्वती में भगवान शंकर अपने वीर्य का आदान कर सके। भगवान शंकर ऊर्ध्वरेता हैं, उनका वीर्य ऊपर की ओर उठा हुआ है। उनके वीर्य को प्रसलित करने में केवल पार्वती ही समर्थ है, दूसरी कोई अबला अपनी शक्ति से ऐसा नहीं कर सकती। गिरिराज की पुत्री वे पार्वती इस समय युवावस्था में प्रवेश कर चुकी है। हिमालय पर तपस्या में लगे हुए महादेव जी की प्रतिदिन सेवा करती है। अपने पिता हिमवान के कहने से काली शिवा अपनी 2 सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव
की आग्रह सेवा करती है। तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी पूजा करती है, तथापि वे ध्यान भंग हो महेश्वर मन से भी ध्यानहीन स्थिति में नहीं आते, अर्थात ध्यान भंग करके पार्वती की ओर देखने का विचार भी उनके मन में नहीं लाते। देवताओं चंद्रशेखर शिव जिस प्रकार काली को अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे, वैसी चेष्टा तुम लोग शीघ्र ही प्रयत्न करो। मैं उस दैत्य के स्थान पर जाकर तारकासुर को बड़े हट से हटाने की चेष्टा करूंगा, अतः तुम लोग अपने स्थान को जाओ। नारद देवताओं से ऐसा कहकर मैं शीघ्र ही तारकासुर से मिला और बड़े प्रेम से बुलाकर मैंने उसे इस प्रकार कहा, तारक वह स्वर्ग हमारे तेज का सार्थत्व है, परंतु तुम यहाँ के राज्य का पालन कर रहे हो, जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की है, उसे अधिक चाहने लगे हैं। मैंने तुम्हें एक छोटा सा ही वर दिया है, स्वर्ग का राज्य कदापि नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। असुर श्रेष्ठ देवताओं के योग्य जितने भी कार्य है वे सब तुम्हें वही सुलभ होंगे, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कर उस असुर को समझाने के बाद में शिवा और शिव का स्मरण करके वहां से अदृश्य होगा। तारकासुर भी स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया और शोणितपुर में रहकर राज्य करने लगा। फिर सब देवता भी उसकी बात मानकर मुझे प्रणाम करके इंद्र के साथ प्रसन्नतापूर्वक बड़ी सावधानी के साथ इंद्र लोक में गए। वहां जाकर परस्पर मिलकर आपस में सलाह करके वे सब देवता इंद्र से प्रेम पूर्वक बोले, भगवान शिव की शिवा में जैसे ही काम मूलक रुचि हो, वैसा ब्रह्मा जी का बताया हुआ सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। इस प्रकार देवराज इंद्र ने संपूर्ण वृत्तांत निवेदन करके वे देवता प्रसन्नतापूर्वक सब और अपने अपने स्थान पर चले गए। इंद्र द्वारा काम का समय उनके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मोह होने से प्रस्थान। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद देवताओं के चले जाने पर दुरात्मा तारक दैत्य ने पीड़ित हुए इंद्र के कामदेव का स्मरण किया। कामदेव तत्काल वहां आ पहुंचा। तब इंद्र ने मित्रता का धर्म बतलाते हुए काम से कहा, मित्र कालवशात मुझ पर ऐसा दुख आ रहा है, उसे तुम्हारे बिना कोई दूर नहीं कर सकता। दाता की परीक्षा दुर्भिक्ष में, सूरवीर की परीक्षा रणभूमि में, मित्र की परीक्षा आपत्ति काल में तथा स्त्रियों के कुल की परीक्षा पति के असमर्थ हो जाने पर होती है। तात संकट पड़ने पर विनय की परीक्षा होती है और परीक्षा में सत्य एवं उत्तम स्नेह की, अन्यथा नहीं। यह मैंने सच्ची बात कही है मित्रवर, यह समय मुझ पर जो आपत्ति आई है उसका निवारण तुम्हारे किसी से नहीं हो सकता। अतः आज तुम्हारी परीक्षा हो गई, यह कार्य केवल मेरा ही है और मुझे ही सुख देने वाला है, ऐसी बात नहीं। अपितु यह समझ देवता आदि का कार्य है, इसमें संशय नहीं है। इंद्र की यह बात सुनकर कामदेव मुस्कुरा और प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी में बोला। काम ने कहा कि देवराज, आप ऐसी बात क्यों कहते हो? मैं आपको उत्तर नहीं दे रहा हूँ, अनावश्यक निवेदन मात्र कर रहा हूँ। लोक में तीनों कौन परोपकार उपकारी मित्र है और कौन बनावटी है, स्वयं देखने की वस्तु है, कहने की नहीं। जो संकट के समय बहुत बातें करता है वह काम क्या करेगा? तथापि महाराज प्रभु, मैं कुछ कहता हूँ कि उसे सुनिए। मित्र जो आपके इंद्र पद को छीनने के लिए दारुण तपस्या कर रहा है, आपके उस शत्रु को मैं सर्वथा तपस्या से भ्रष्ट कर दूंगा। जो काम जिससे पूरा हो सके, बुद्धिमान पुरुष उसे अपनी काम में लगाए। मेरे योग्य जो कार्य हो वह सब अपने आप मेरे जिम्मे कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि कामदेव का यह कथन सुनकर इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे कामनियों को सुख देने वाले काम को प्रणाम करके उसे इस प्रकार बोले। इंद्र ने कहा कि तात मनोभाव, मैंने अपने मन में जिस कार्य को पूर्ण करने का उद्देश्य रखा है उसे सिद्ध करने में केवल तुम ही समर्थ हो, दूसरे किसी से उस कार्य का होना संभव नहीं है। मित्रवर, मनोभाव काम जिसके लिए आज तुम्हारे सहयोग की उपेक्षा हुई है उसे ठीक ठीक बता रहा हूँ। सुनो, तारक नाम से प्रसिद्ध जो महान दैत्य है वह ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया और सभी को दुख दे रहा है। वह सारे संसार को पीड़ा दे रहा है, जिसके द्वारा बारंबार धर्म का नाश हुआ है। उससे सब देवता और समस्त ऋषि दुखी हुए हैं। संपूर्ण देवताओं ने पहले उसके साथ अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध किया है, परंतु उसके ऊपर सबके अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए हैं। जल के स्वामी वरुण का पास टूट गया। श्री हरि का सुदर्शन चक्कर भी वहां सफल नहीं हुआ। श्री विष्णु ने उनके कंठ पर चक्कर चला किंतु वहां कुंठित हो गया। ब्रह्मा जी ने महायोगीश्वर भगवान शंभु के वीर से उत्पन्न हुए बालक के हाथ में इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। यह कार्य तुम्हें अच्छी तरह और प्रयत्न पूर्वक करना है। मित्रवर, उसके हो जाने से हम देवताओं को बड़ा सुख मिलेगा। भगवान शंभु गिरिराज हिमालय पर उत्तम तपस्या में लगे हैं। वे हमारे भी प्रभु हैं, कामना के वश में नहीं है, स्वतंत्र परमेश्वर है। मैंने सुना है कि गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा पार कर अपनी 2 सखियों के साथ अपने समीप रहकर उनकी सेवा में लगी है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए है, परंतु भगवान शिव अपने मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। मार जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए वैसे ही तुम्हें प्रयत्न करना चाहिए। यही कार्य करके तुम के तात हो जाओगे और हमारा सारा दुख नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, लोक में तुम्हारा स्थायी प्रताप फैल जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद,
इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा। उसने देवता से प्रेम पूर्वक कहा कि मैं इस कार्य को करूंगा, इससे मैं संशय नहीं है। ऐसा कहकर शिव की माया से मोहित हुए काम ने उस कार्य देव के लिए स्वीकृति दे दी और शीघ्र ही उसका भार ले लिया। वह अपनी पत्नी रति और वसंत को साथ ले बड़ी प्रसन्नता के साथ उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात योगीश्वर शिव उत्तम तपस्या कर रहे थे। रुद्र की नेत्राग्नि से काम का भस्म होना, रति का विलाप और देवताओं की प्रार्थना से शिव का काम को द्वापर में प्रद्युम्न रूप से नूतन शरीर की प्राप्ति के लिए वर देना और रति का संबर नगर में जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने काम अपने साथी वसंत आदि को लेकर वहां पहुंचे। उसने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर ने मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा। उनका कार्य छूटने लगा। अपने धैर्य का ह्रास होता देख महायोगी महेश्वर अत्यंत विस्मित हो मन ही मन इस प्रकार चिंतन करने लगे। शिव बोले, मैं तो उत्तम तपस्या कर रहा था, इसमें विघ्न कैसे आ गया? किसे कुकर्मी ने यहाँ मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया है? इस तरह विचार करके सत्पुरुषों के आश्रयदाता महायोगी परमेश्वर शिव शंकर युक्त हो संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगे। इस समय वाम भाग में बाण खींचे खड़े हुए काम पर अपनी दृष्टि पड़ी और वह मूढ़चित मदन अपनी शक्ति के घमंड में आकर पुनः अपना बाण छोड़ना ही चाहता था। नारद इस अवस्था में काम पर दृष्टि पड़ते ही परमात्मा गिरीश को तत्काल रोष चढ़ आया। मुने उधर आकाश में बाण सहित धनुष लिए खड़े हुए काम ने भगवान शंकर पर अपना अमोघ अस्त्र छोड़ दिया, जिसका निवारण करना बहुत कठिन था। परंतु परमात्मा शिव पर मोघ अस्त्र भी मोघ हो गया। कुपित हुए परमेश्वर के पास जाते ही शांत हो गया। भगवान शिव अपने अस्त्र के व्यर्थ हो जाने पर मन मंथे को बड़ा भय हुआ। भगवान मृत्युंजय को सामने देखकर वह कांप उठा और इंद्र आदि समस्त देवताओं का स्मरण करने लगा। मुनि श्रेष्ठ अपना प्रयास निष्फल हो जाने पर काम भय से व्याकुल हो उठा। मुनीश्वर कामदेव के स्मरण करने पर वे इंद्र आदि सब देवता वहां आ पहुंचे। शंभु को प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। देवता स्तुति कर ही रहे थे कि कुपित हुए भगवान हर के ललाट के मध्य भाग में स्थित तीसरे नेत्र से बड़ी भारी आग तत्काल प्रकट होकर निकली। उसकी ज्वालाएं ऊपर की ओर उठ रही थी। वह आग धू धू करके जलने लगी। उसकी प्रभाव पर अग्नि के समान जान पड़ती थी। वह आग तुरंत ही आकाशवाणी में उछली और पृथ्वी पर गिर पड़ी। फिर अपने चारों ओर चक्कर काटती हुई धराशायनी हो गई। और साधो भगवान क्षमा कीजिए बात जब तक देवताओं के मुख से निकले तब तक उसने आग ने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। वह वीर कामदेव के मारे जाने पर देवताओं को बड़ा दुख हुआ और व्याकुल हो हाथ यह क्या हुआ ऐसा कहकर जोर जोर से चित्कार करते हुए रोने और बिलखने लगे। उस समय विकृत चित हुई पार्वती का सारा शरीर सफेद पड़ गया। काटो तो खून नहीं। वे सखियों को साथ ले अपने भवन को चली गई। कामदेव के जल जाने पर रति वहां तक अक्षण तक अचेत पड़ी रही। पति की मृत्यु के दुख से वह इस तरह पड़ी थी मानो मर गई हो। थोड़ी देर में जब होश आया तब अत्यंत व्याकुल हो रति उस समय तरह तरह की बातें कहकर विलाप करने लगी। रति बोली, हाय मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? देवताओं ने यह क्या किया? मेरे उदंड स्वामी को बुलाकर नष्ट करा दिया। हाय हाय नाथ समर स्वामी ने प्राण प्रिय, हाँ मुझे सुख देने वाले प्रियतम, हाँ प्राणनाथ यह या क्या होगा? ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद इस प्रकार रोती बिलखती और अनेक प्रकार की बातें करती हुई रति हाथ पैर पटकने और अपने सिर के बालों को नोचने लगी। उस समय उसका विलाप सुनकर वहां रहने वाले वनवासी जीव तथा वृक्ष आदि स्थावर प्राणी भी बहुत दुखी हो गए। इसी बीच में इंद्र आदि संपूर्ण देवता महादेव जी का स्मरण करते हुए रति को आश्वासन दे इस प्रकार बोले। देवता ने कहा कि तुम काम के शरीर का थोड़ा सा भस्म लेकर उसे यत्न पूर्वक रखो और भय छोड़ो। हम सब के स्वामी महादेव जी कामदेव को पुनर्जीवित कर देंगे और तुम फिर अपने प्रीतम को प्राप्त कर लोगी कि कोई किसी का न हो, न तो सुख देने वाला है और न ही कोई दुख ही देने वाला है। सब लोग अपनी अपनी करनी का फल भोगते हैं। तुम देवताओं को दोष देकर व्यर्थ ही शोक करती हो। इस प्रकार रति को आश्वासन दे सब देवता शिव के पास गए और उन्हें भक्तिभाव से प्रसन्न करके बोले। देवताओं ने कहा कि भगवान शरणागत वत्सल महेश्वर, आप कृपा करके हमारे इस शुभ वचन को सुनिए। शंकर, आप कामदेव की करतूत पर बली बाती प्रसन्नता पूर्वक विचार कीजिए। महेश्वर काम ने ये जो कार्य किया है इसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं था। दुष्ट तारकासुर ने पीड़ित हुए हम सब देवताओं ने मिलकर उसके साथ ये काम करा है। नाथ शंकर, इसे आप अन्यथा न समझे। सब कुछ देने वाले गिरीश सती साध्वी रति अकेली और अति दुखी होकर विलाप कर रही है। आप उसे सांत्वना प्रदान करें। शंकर, यदि क्रोध के कारण अपने कामदेव को मार डाला तो हम ये समझेंगे कि आप देवताओं सहित समस्त प्राणियों का अभिसंहार कर डालना चाहते हैं। रति का दुख देखकर देवता नष्टप्राय हो रहे हैं, इसलिए आपको रति का शोक दूर कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद संपूर्ण देवताओं का यह वचन सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो उनसे इस प्रकार बोले। शिव ने कहा, देवताओं और ऋषियों, तुम सब आदरपूर्वक मेरी बात सुनो। मेरे क्रोध से जो कुछ हो गया वह तो अन्यथा नहीं हो सकता, तथापि रति का शक्तिशाली पति
कामदेव अभी तक अनंग रहेगा जब तक रुक्मणीपति श्री कृष्ण का धरती पर अवतार नहीं हो जाता। जब श्री कृष्ण द्वारका में रहकर पुत्र को उत्पन्न करेंगे तब वे रुक्मणी के गर्भ से काम को भी जन्म देंगे। उस काम का ही नाम उस समय प्रद्युम्न होगा, इसमें संशय नहीं है। उसके पुत्र के जन्म लेते ही संबारसुर उसे हर लेगा। हरण के पश्चात दानव शिरोमणि संबर उस शिशु को समुद्र में डाल देगा। फिर वह मूड उसे मरा हुआ समझकर अपने नगर को लौट आएगा। रते उस समय तक तुम्हें संबरासुर के नगर में सुखपूर्वक निवास करना चाहिए, वही तुम्हें अपने पति प्रद्युम्न की प्राप्ति होगी। वहां तुमसे मिलकर काम युद्ध में संबरासुर का वध करेगा और सुखी होगा। देवता प्रद्युम्न नामधारी काम अपनी कामनी रति को तथा संबरासुर के धन को लेकर उनके साथ पुणे नगर में जाएगा। मेरा यह कथन सर्वथा सत्य होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान शिव यह बात सुनकर देवताओं के चित्त में कुछ उल्लास हुआ और वे उन्हें प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर विनीत भाव से बोले। देवताओं ने कहा कि देव महादेव करुणा सागर प्रभु, आप कामदेव को शीघ्र जीवन दान दे, रति के प्राणों की रक्षा करें। देवताओं की बात सुनकर सबके स्वामी करुणा सागर परमेश्वर शिव पुनः प्रसन्न होकर बोले, देवताओं मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं काम को सबके हृदय में जीवित कर दूंगा, वह सदा मेरा गण होकर विहार करेगा। अब अपने स्थान को जाओ, तुम्हारे दुखों का सर्वथा नाश होगा। ऐसा कहकर रुद्रदेव उस समय स्तुति करने वाले देवताओं के देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। देवताओं का विस्मय दूर हो गया, वे सबके सब प्रसन्न हो गए। मुने तदंतर रुद्र की बात पर भरोसा करके स्थिर रहने वाले देवता रति को उनका कथन सुनाकर आश्वासन दे अपने अपने स्थान को चले गए। मुनीश्वर काम पत्नी रति शिव के बताए हुए संबर नगर को चली गई तथा रुद्रदेव ने जो समय बताया था उनकी प्रतीक्षा करने लगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल के पाठ में हम जानेंगे ब्रह्मा जी की शिव जी की क्रोधान निधि को 1 ग्राउंड की संख्या से समुद्र में स्थापित करके संसार के भय को दूर करना, शिव के वजह से पार्वती का शोक तथा नारद जी के द्वारा उन्हें तपस्वी के लिए उपदेश पूर्वक पंचाक्षर मंत्री की प्राप्ति। तो संगत जी, ब्लेस पाठ बहुत है। गुरु जी के दर्शन देखो अभी तक हो रहे हैं, तो गुरु जी ने अपनी मौजूदगी में इस पाठ को पूरा करवाया है। क्योंकि जिसके भी शनि और राहु उनके जीवन में उछल कूद कर रहे हैं, उनके जीवन में नुकसान होता जा रहा है भारी से भारी, वो मतलब शनि के कारण जो भी आपके जीवन में कठिनाई आ रही है, काम में रुकावट आ रही है, वो आज पाठ के सुनने मात्र से सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। आप देखना धीरे धीरे आपके जीवन में कितने बदलाव आ जाएंगे। बस आपको करना क्या, पाठ को एंड तक सुनना है और एक प्यारा सा कमेंट करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी।